क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वही आवाज बदल जाए और वो कहे हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर कर सकती हूँ, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी एक ही विचार से शुरू होती है, खुद पर विश्वास। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। वे अपने डर, अपने संदेह और दूसरों की राय के कारण अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। और यही वजह है कि लाखों लोग जीवन भर ये मानते रहते हैं कि सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है। लेकिन आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। इस किताब का नाम है यू कैन। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आपके अंदर भी वही शक्ति है जो किसी सफल इंसान के अंदर होती है। अगर आप अपने विचारों को बदल लें, अपनी आदतों को सुधार लें और खुद पर विश्वास करना सीख लें, तो आप अपने जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सही आदतें जीवन को बदल सकती हैं। और ये भी समझेंगे कि आखिर वो कौन सी मानसिकता है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। तो अगर आप अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को जगाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की इस यात्रा का एक ही संदेश है, आप कर सकते हैं। और सच में यू कैन। ये एक क्लासिक मोटिवेशनल किताब है जो हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर जितनी क्षमता है, हम अक्सर उससे बहुत कम उपयोग करते हैं। बिल्कुल, यू कैन एक ऐसी किताब है जो हमें ये समझाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मविश्वास और सही सोच। बहुत बार हम अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद ही ये मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। इस किताब के लेखक जॉर्ज मैथ्यू एडम्स एक प्रसिद्ध प्रेरणादायक लेखक और विचारक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें बड़े बड़े सिद्धांतों के बजाय जीवन से जुड़े सरल और स्पष्ट विचार दिए गए हैं। लेखक हमें ये बताते हैं कि सफलता कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ये हमारे विचारों, हमारी आदतों और हमारे निर्णयों का परिणाम होती है। किताब का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर इंसान अपने मन में ये विश्वास पैदा कर ले कि वो कुछ कर सकता है, तो उसके अंदर वो ताकत आ जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने मन में संदेह रखता है, तो वो अपनी ही क्षमता को सीमित कर देता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारे कार्य ही हमारे परिणाम बनाते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। लेखक ये भी बताते हैं कि सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं होता। हमें अनुशासन, मेहनत और निरंतर प्रयास की भी जरूरत होती है। सफल लोग वही होते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इस किताब की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमें असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक के अनुसार असफलता वास्तव में एक शिक्षक की तरह होती है। अगर हम उससे सही सीख ले लें, तो वही असफलता हमें आगे की सफलता के लिए तैयार करती है। अगर हम इस किताब को एक वाक्य में समझना चाहें, तो इसका संदेश यही है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। जब व्यक्ति अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर लेता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, तब उसके लिए नए अवसर खुलने लगते हैं। यही कारण है कि यू कैन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हमारे सपनों और हमारी वास्तविकता के बीच की दूरी को केवल हमारा साहस और हमारी मेहनत ही कम कर सकती है। अगर आप ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपको प्रेरित करे, आपकी सोच को सकारात्मक बनाए और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की ऊर्जा दे, तो यू कैन आपके लिए एक बहुत अच्छी किताब हो सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है। अगर आप अपने मन से ये मान लें कि आप कर सकते हैं, तो आप वास्तव में बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के उन महत्वपूर्ण विचारों और सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो आइए अब हम इस किताब के मुख्य विचारों की यात्रा शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ये किताब इतने लोगों के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुई है। अब हम इस किताब के पहले और सबसे महत्वपूर्ण पाठ की बात करते हैं। ये पाठ है खुद पर विश्वास करना।
लेखक कहते हैं कि जीवन में किसी भी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। अगर किसी इंसान को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा शुरू ही नहीं कर सकता। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत सारे लोग प्रतिभाशाली होते हैं, उनके पास अच्छे विचार भी होते हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है। ये शक्ति हमारे विचारों और हमारे विश्वास से पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो कुछ कर सकता है, तो उसका मन और उसका व्यवहार उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि बचपन से ही बहुत से लोगों को ये सिखाया जाता है कि वे सीमित हैं। कई बार समाज, परिस्थितियां या लोगों की बातें हमारे अंदर संदेह पैदा कर देती हैं। धीरे धीरे हम खुद ही ये मानने लगते हैं कि शायद हम उतने सक्षम नहीं हैं। यही वो जगह है जहां से असली संघर्ष शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे हम अपने विचारों और अपने अनुभवों से विकसित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने मन में नकारात्मक बातें दोहराता है, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा या मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो उसका मन भी उसी तरह काम करने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन को ये सिखाए कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। लेखक ये भी कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, वे पहले किसी के विश्वास से ही शुरू हुए थे। हर बड़ी खोज, हर बड़ी उपलब्धि और हर बड़ी सफलता के पीछे किसी एक व्यक्ति का ये विश्वास था कि ये संभव है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की आवाज को बदलना होगा। आपको अपने अंदर ये भावना पैदा करनी होगी कि आप सक्षम हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सभी उत्तर पहले से ही हों। इसका मतलब ये है कि आप ये विश्वास रखते हैं कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, तो वो चुनौतियों से डरता नहीं है। वो हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगता है। और यही वो मानसिकता है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। आत्मविश्वास हमें ये याद दिलाता है कि हमारी क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। इस पाठ का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन के भीतर विश्वास पैदा कीजिए। क्योंकि जब इंसान अपने मन से ये कहता है कि वो कर सकता है, तभी उसके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने लगते हैं। और यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख लें, तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब हम इस किताब के दूसरे महत्वपूर्ण पाठ की बात करते हैं। ये पाठ है हमारे विचारों की शक्ति के बारे में। लेखक कहते हैं कि इंसान का जीवन उसके विचारों से ही बनता है। हम जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। ये बात बहुत गहरी है। अक्सर लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि उनकी सफलता या असफलता का कारण उनकी किस्मत, उनका परिवार या उनकी परिस्थितियां हैं। लेकिन लेखक हमें ये समझाते हैं कि असल में हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देता है, जैसे कि मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पर्याप्त क्षमता नहीं है या मेरे लिए अवसर नहीं है, तो उसका मन भी उसी तरह काम करने लगता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति अवसरों को देखने के बजाय बाधाओं को देखने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने विचारों को बदलना शुरू कर दे और अपने मन में सकारात्मक और रचनात्मक सोच को जगह दे, तो उसके सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। वो समस्याओं में भी समाधान ढूंढने लगता है। लेखक बताते हैं कि विचार केवल हमारे मन तक ही सीमित नहीं रहते, वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारा व्यवहार ही हमारे परिणामों को तय करता है। इसलिए अगर हम अपने विचारों को बदलते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब ये है कि हम हर परिस्थिति को समझदारी और आशा के साथ देखें। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, तो वो कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहता है। वो घबराने के बजाय समाधान के बारे में सोचता है। यही सोच उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारे विचार धीरे धीरे आदतों में बदल जाते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे, तो नकारात्मकता हमारी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर हम रोज अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे, तो सकारात्मकता भी हमारी आदत बन सकती है। इसलिए हमें अपने मन के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन में किस तरह के विचारों को जगह दे रहे हैं।
क्योंकि वही विचार हमारे भविष्य को आकार देने वाले होते हैं। जब इंसान अपने विचारों की शक्ति को समझ लेता है तो वो अपने मन को नियंत्रित करना भी सीखने लगता है। वो जानता है कि उसका मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस पाठ का सार यही है कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। क्योंकि जब विचार सकारात्मक होते हैं तो दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। यही कारण है कि लेखक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि अपने मन को अच्छे और प्रेरणादायक विचारों से भरना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारे जीवन का भविष्य तैयार होता है। अब हम इस किताब के तीसरे महत्वपूर्ण पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये पाठ है मजबूत चरित्र बनाने के बारे में। लेखक कहते हैं कि जीवन में सफलता केवल प्रतिभा या ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि एक मजबूत चरित्र से मिलती है। बिल्कुल। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनके पास अच्छी शिक्षा भी होती है, लेकिन फिर भी वे जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण ये होता है कि उनके अंदर मजबूत चरित्र और सही आदतों की कमी होती है। लेखक के अनुसार चरित्र वो आधार है जिस पर इंसान का पूरा जीवन खड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत है तो वो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। मजबूत चरित्र का मतलब केवल ईमानदारी ही नहीं है, इसका मतलब है जिम्मेदारी, अनुशासन, धैर्य और अपने मूल्यों के प्रति सच्चाई। जब इंसान इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसका व्यक्तित्व भी मजबूत बनने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि चरित्र एक दिन में नहीं बनता, ये हमारी रोज की आदतों और छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हम हर दिन जो निर्णय लेते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने काम को ईमानदारी से करता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और अपने शब्दों का सम्मान करता है, तो समय के साथ उसका चरित्र मजबूत हो जाता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी जिम्मेदारी से बचता है या अपने वादों को गंभीरता से नहीं लेता, तो उसका चरित्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेखक ये भी कहते हैं कि मजबूत चरित्र वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। वे जानते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से हासिल की जाए। जब किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है तो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बनती है, लेकिन एक मजबूत चरित्र उसे लंबे समय तक बनाए रखता है। यही कारण है कि सफल लोगों के जीवन को देखने पर हमें एक समान बात दिखाई देती है। उनके अंदर केवल प्रतिभा ही नहीं होती, बल्कि उनके अंदर मजबूत चरित्र भी होता है। इस पाठ का मुख्य संदेश यही है कि अगर हम जीवन में स्थायी सफलता चाहते हैं तो हमें अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन आपका चरित्र ही आपको लंबे समय तक आगे बनाए रखता है। और जब इंसान अपने चरित्र को मजबूत बनाने का निर्णय लेता है तो वो केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा होता है। यही इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है कि मजबूत चरित्र ही सच्ची सफलता की नींव होता है। अब हम इस किताब के चौथे महत्वपूर्ण पाठ की बात करते हैं। ये पाठ है अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में। लेखक कहते हैं कि जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए केवल प्रतिभा या इच्छा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि अनुशासन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। बहुत से लोगों के पास अच्छे सपने होते हैं और वे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने प्रयासों में नियमितता नहीं रख पाते। यही कारण है कि उनके सपने केवल सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर और ईमानदारी से काम करना। इसका मतलब ये है कि हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने कार्यों को सही दिशा में लगाएं। लेखक ये भी बताते हैं कि आत्मनियंत्रण अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें आसान रास्ता चुनने का मन करता है, लेकिन आत्मनियंत्रण हमें सही रास्ता चुनने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है तो वो अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। यही गुण उसे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। लेखक के अनुसार सफल लोग अपने समय का सम्मान करते हैं। वे जानते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है और अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये जीवन में बहुत बड़े परिणाम दे सकता है। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है। जब रास्ता कठिन होता है तब केवल वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित होते हैं। कई बार हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारी रुचि कम होने लगती है। ऐसे समय में अनुशासन ही हमें ये याद दिलाता है कि हमने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। लेखक ये भी कहते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को कठोर बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें।
जब कोई व्यक्ति अनुशासन को अपनी आदत बना लेता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि वो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। इस पाठ का मुख्य संदेश यही है कि अगर हम अपने जीवन में वास्तविक प्रगति चाहते हैं तो हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए जो निरंतर प्रयास और नियमितता चाहिए वो केवल अनुशासन से ही संभव होती है। और यही कारण है कि लेखक अनुशासन को सफलता की यात्रा का एक अनिवार्य गुण मानते हैं। जब इंसान अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब हम इस किताब के 5वें महत्वपूर्ण पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये पाठ है मेहनत के महत्व के बारे में। लेखक बताते हैं कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। हर उपलब्धि के पीछे लगातार मेहनत और समर्पण छिपा होता है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। सपने हमें दिशा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी सफलता को मेहनत से ही हासिल किया है। वे लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद अपने प्रयासों से अवसर पैदा करते हैं। बहुत बार लोग सफलता को देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन वे उस सफलता के पीछे की मेहनत को नहीं देख पाते। हर सफलता के पीछे कई वर्षों की लगन, धैर्य और निरंतर प्रयास होते हैं। मेहनत का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमारे कौशल को भी विकसित करती है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तो हम उसमें बेहतर होते जाते हैं। धीरे धीरे हमारा अनुभव और हमारी समझ बढ़ने लगती है। लेखक ये भी बताते हैं कि मेहनत केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, इसमें मानसिक समर्पण भी शामिल होता है। जब हम पूरे मन से किसी काम में लगते हैं तो हमारे परिणाम भी बेहतर होने लगते हैं। कई बार लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक सफलता समय लेती है। इसलिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है तो धीरे धीरे उसके प्रयास ही उसकी ताकत बन जाते हैं। मेहनत का एक और लाभ ये है कि ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब हम अपने प्रयासों से किसी लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम सच में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि मेहनत हमें जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि प्रयासों से मिलती है। इस पाठ का मुख्य संदेश ये है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि मेहनत ही वो रास्ता है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। और जब इंसान पूरे समर्पण और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए काम करता है तो उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। यही इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि सफलता का असली आधार निरंतर मेहनत और धैर्य होता है। अब हम इस किताब के 6ठे महत्वपूर्ण पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये पाठ है असफलता से सीखने के बारे में। लेखक बताते हैं कि जीवन में असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही वो अनुभव है जो हमें मजबूत बनाती है। सही कहा आपने। अक्सर लोग असफलता को एक अंत की तरह देखते हैं। जब उन्हें किसी काम में सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं और कई बार अपने प्रयास ही छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि असफलता वास्तव में एक शिक्षक की तरह होती है। ये हमें ये सिखाती है कि कहाँ गलती हुई और आगे हमें क्या बेहतर करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता को समझने की कोशिश करता है तो वो अपने अनुभव से बहुत कुछ सीख सकता है। यही सीख भविष्य में उसकी सफलता की नींव बन सकती है। लेखक ये भी कहते हैं कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को हार की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह लिया। ये बात हमें ये सिखाती है कि असफलता से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने के लिए ही आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हर असफलता के बाद खुद से ये सवाल पूछे कि वो इससे क्या सीख सकता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगती है। वो हार को डर की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह देखने लगता है। लेखक का मानना है कि असफलता केवल उसी व्यक्ति को रोक सकती है जो प्रयास करना छोड़ देता है, लेकिन जो व्यक्ति सीखते हुए आगे बढ़ता रहता है, उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है।
इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि असफलता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हर नई कोशिश के साथ कुछ जोखिम होता है और कभी-कभी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आते। लेकिन यही अनुभव हमें अधिक समझदार और अधिक मजबूत बनाते हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम पहले से बेहतर बन जाते हैं। इस पाठ का मुख्य संदेश यही है कि असफलता को अपने रास्ते की बाधा नहीं बल्कि अपनी यात्रा का हिस्सा समझिए। क्योंकि हर असफलता हमें एक नया अनुभव देती है और वही अनुभव हमें आगे की सफलता के लिए तैयार करता है। और जब इंसान असफलता से डरना छोड़ देता है तब वो अपने जीवन में सच में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब हम इस किताब के 7वें महत्वपूर्ण पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये पाठ है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के बारे में। लेखक कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग वही परिस्थितियां देखकर ये सोचते हैं कि ये एक नया अवसर है कुछ सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। यही सकारात्मक दृष्टिकोण की असली पहचान है। जब इंसान अपने मन में उम्मीद और विश्वास बनाए रखता है तो वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण केवल हमारे विचारों को ही नहीं बदलता, बल्कि ये हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। हम अपने काम को अधिक ध्यान और लगन के साथ कर पाते हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोच में रहता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। वो हर काम में कठिनाई देखने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। लेखक ये भी कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि हम उन कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय साहस के साथ उनका सामना करें। जब इंसान अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो वो छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस कर पाता है। उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। सकारात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव ये है कि ये हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब हम उत्साह और आशा के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। इस पाठ का मुख्य संदेश ये है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। अगर हम अपने मन में सकारात्मक सोच बनाए रखें तो हम हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का अवसर खोज सकते हैं। और यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें धीरे धीरे अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। इसलिए लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। अब हम इस किताब के 8 पाठ की बात करते हैं। ये पाठ है कार्य करने की शक्ति के बारे में। लेखक बताते हैं कि केवल अच्छे विचार और बड़े सपने पर्याप्त नहीं होते। जब तक हम अपने विचारों को कार्य में नहीं बदलते, तब तक कोई भी लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखते हैं, वे सफलता की कल्पना करते हैं और भविष्य के बारे में योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन वे पहला कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो केवल सोचते ही नहीं, बल्कि अपने विचारों पर काम भी करते हैं। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। कई बार लोग इसलिए शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल ना हो जाएं। लेकिन अगर हम असफलता के डर से ही कदम नहीं उठाएंगे तो हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हम वास्तव में क्या हासिल कर सकते हैं। कार्य करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये हमें अनुभव देता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें रास्ते में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है और यही अनुभव हमें धीरे धीरे बेहतर बनाता है। शुरुआत में रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती, ये लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब हम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो समय के साथ बड़ा परिणाम सामने आता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित ना रखें, हमें उन्हें कार्य में बदलना होगा। जब कोई व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे ये महसूस होने लगता है कि वो वास्तव में अपने जीवन में बदलाव ला सकता है।
और यही भावना इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने लगता है। इस पाठ का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें केवल सपने देखने के बजाय उन सपनों के लिए कार्य करना होगा। क्योंकि विचार दिशा देते हैं, लेकिन कार्य ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। और जब इंसान साहस के साथ पहला कदम उठाता है तो वही कदम उसके भविष्य को बदलने की शुरुआत बन जाता है। यही इस किताब का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक संदेश है कि अगर आप अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। अब हम इस किताब के 9वें महत्वपूर्ण पाठ की बात करते हैं। ये पाठ है समय के सही उपयोग के बारे में। लेखक बताते हैं कि समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार जो समय बीत जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। ये बिल्कुल सही है। हम अक्सर जीवन में कई चीजों को खोकर दोबारा पा सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके समय के उपयोग में होता है। सफल लोग अपने समय को समझदारी से उपयोग करते हैं, जबकि कई लोग अपना समय बिना किसी उद्देश्य के बर्बाद कर देते हैं। जब इंसान अपने समय की कीमत समझने लगता है तो वो अपने दिन को अधिक व्यवस्थित तरीके से बिताने लगता है। वो अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने लगता है। समय का सही उपयोग केवल अधिक काम करने के बारे में नहीं है, इसका मतलब है सही समय पर सही काम करना। जब हम अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे प्रयास अधिक प्रभावी हो जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जीवन में कई लोग अपने समय को छोटी छोटी और अनावश्यक बातों में गंवा देते हैं। धीरे धीरे ये आदत उनकी प्रगति को रोक देती है। इसके विपरीत जो लोग अपने समय का सम्मान करते हैं वे हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर नया दिन उन्हें अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जा सकता है। समय का सही उपयोग करने का एक तरीका ये भी है कि हम अपने दिन के लिए स्पष्ट योजना बनाएं। जब हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है तो हमारा समय अधिक उपयोगी बन जाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अधिक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। जब हम अपने समय को महत्व देते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षण को अधिक जागरूकता के साथ जीने लगते हैं। इस पाठ का मुख्य संदेश ये है कि अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने समय को समझदारी से उपयोग करना सीखना होगा। क्योंकि समय ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। और जब इंसान समय की कीमत समझ लेता है तो वो अपने हर दिन को एक नई शुरुआत और एक नए अवसर की तरह देखने लगता है। यही इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है कि समय का सम्मान करना ही अपने जीवन और अपने भविष्य का सम्मान करना है। अब हम इस किताब के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में हमने कई महत्वपूर्ण विचारों और सिद्धांतों को समझा है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों, हमारी आदतों और हमारे निर्णयों से तय होती है। सही कहा आपने। अगर हम इस पूरी किताब के संदेश को सरल शब्दों में समझें तो ये हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बार हम अपनी क्षमता को कम समझते हैं और अपने ही मन में सीमाएं बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि आत्मविश्वास सफलता की शुरुआत है। जब इंसान अपने ऊपर विश्वास करना सीख लेता है तो उसके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसके बाद हमने विचारों की शक्ति के बारे में बात की। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार और हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। हमने ये भी समझा कि मजबूत चरित्र जीवन की स्थायी सफलता की नींव होता है। ईमानदारी, जिम्मेदारी और अच्छे मूल्य इंसान के व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही हमने अनुशासन और आत्मनियंत्रण के महत्व को भी जाना। जब इंसान अपने समय, अपनी आदतों और अपने प्रयासों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वो अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ सकता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि मेहनत सफलता का सबसे सच्चा रास्ता है। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना लगातार प्रयास और धैर्य के हासिल नहीं की जा सकती। हमने असफलता के महत्व को भी समझा। असफलता जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि ये एक अनुभव होता है जो हमें आगे के लिए अधिक मजबूत और अधिक समझदार बनाता है। इसके बाद हमने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की बात की। जब इंसान हर परिस्थिति को उम्मीद और साहस के साथ देखता है तो वो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। फिर हमने ये जाना कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब हम अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं तभी हमारे सपने वास्तविकता बनते हैं। और अंत में हमने समय के महत्व को समझा। समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख लेता है वो अपने जीवन में बड़ी प्रगति कर सकता है। अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो ये किताब हमें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है।
वो संदेश ये है कि इंसान के अंदर अपने जीवन को बदलने की शक्ति पहले से ही मौजूद होती है। बस जरूरत होती है उस शक्ति को पहचानने की, उस पर विश्वास करने की और उसे सही दिशा में उपयोग करने की। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक बनाता है, अपने चरित्र को मजबूत करता है, अनुशासन के साथ मेहनत करता है और हर अनुभव से सीखता है, तो वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हर इंसान के अंदर अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपने सपनों को सच करने की क्षमता होती है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करें। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि उसके जीवन की दिशा उसके अपने हाथों में है, तभी वो अपने भविष्य को सच में बदलना शुरू करता है। अब हम इस ऑडियो बुक समरी के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। इस पूरी यात्रा में हमने इस किताब के कई महत्वपूर्ण विचारों को समझा। ये किताब हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके अंदर छिपी होती है। सही कहा आपने। बहुत बार हम अपनी परिस्थितियों, अपने डर और अपने संदेह के कारण अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने मन में विश्वास पैदा करते हैं, तो वही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस किताब का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने चरित्र को मजबूत बनाएं, अनुशासन के साथ मेहनत करें और अपने अनुभवों से सीखते रहें, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम हर परिस्थिति को सीखने के अवसर की तरह देखें, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। इस किताब का सबसे प्रेरणादायक विचार यही है कि इंसान की क्षमता उसकी कल्पना से कहीं अधिक होती है। बहुत बार हमें बस खुद को एक मौका देने की जरूरत होती है। जब हम अपने अंदर के डर को छोड़कर साहस के साथ पहला कदम उठाते हैं, तो हमारे सामने नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे प्रयासों, निरंतर मेहनत और मजबूत विश्वास का परिणाम होती है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने विचारों और अपने कार्यों को उस दिशा में ले जाना शुरू कीजिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपके जीवन की कहानी आपके अपने निर्णयों से लिखी जाती है। और जब आप अपने मन से ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप कर सकते हैं, तब वास्तव में आपके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसी संदेश के साथ हम इस ऑडियो बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस किताब के विचार आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। और इसी तरह की और प्रेरणादायक किताबों की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी के साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप कर सकते हैं। यू कैन।